हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ईश्वर का संदेश में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सेफ और सिक्योर होंगे। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप ले लीजिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करेगी। और आज का जो डिवाइन मैसेज है, चैनल मैसेज है, वो ये है कि आपने जो कुछ भी ईश्वर से मांगा है वो सब कुछ आपके जीवन में बहुत जल्द आ रहा है। आपने जो डिवाइन से मांगा है वो शायद आपकी किस्मत में नहीं था, फिर भी डिवाइन आपको देने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में क्लेम कीजिएगा वीडियो को और ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड सफल कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए, मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 स्टार का कार्ड। तो जो भी हमारे कलेक्टिव हैं, जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है आपने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत पेन से गुजरे हैं आप। जो कुछ भी आपने चाहा लाइफ में वो सब कुछ आपको मिला नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पेन देखा है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पेन देखा है। आपको जीवन में वो सब कुछ नहीं मिला जो आप चाहते थे। इस तस्वीर में बहुत डार्कनेस है, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। इसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया हुआ है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इसके पास जो कप है इसमें प्यार भरा हुआ है, लेकिन इसने इस कप को बंद कर लिया है। यानी कि अपनी इच्छाओं को इसने कंट्रोल कर कर रखा हुआ है। अपने पेन को, अपने दुख को इसने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये सिचुएशन जो भी मेरे कलेक्टिव हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी हो सकती है, पास्ट की हो सकती है, या फिर अभी कुछ समय पहले की हो सकती है। अभी तो आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। आपने हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर किया है, और कंपेयर करने में खुद को आपने हमेशा कम आंका है और दूसरों को खुद से बेटर पाया है। या तो आप अपनी ब्यूटी वाइज आपने खुद को कम समझा, दूसरों को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको लगा कि दूसरे आपसे बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत कम हैं। इंटेलिजेंस वाइज भी आपको ऐसा लगा दूसरे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, आप उनसे थोड़े से कम होंगे, तो आपको आपके अंदर थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर भी इनसिक्योरिटी महसूस होती होगी। लक वाइज भी आपने खुद को कम पाया। इस तरह से आपने हमेशा अपना दूसरों के साथ कंपेयर किया है, अपने फ्रेंड के साथ, अपने शिवलिंग के साथ आपने हमेशा खुद को कंपेयर किया और खुद को कमतर आंका है। आपने बहुत भेदभाव किया है, आपने खुद ही आपने अपने आप में एक भेदभाव लेकर आए हैं। हमेशा खुद को कम समझना, कम आंकना। जैसे किसी की स्किन टोन बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, तो और आपकी थोड़ी सी कम है, तो खुद को बहुत कम समझना। इस तरह से आपने हमेशा भेदभाव किया है। क्लास में अगर कोई पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और आप थोड़े से कम हैं, तो आपके अंदर एक गिल्ट सा महसूस होना, एक कमी सा महसूस होना। इस तरह से हमेशा एक इनसिक्योरिटी, एक भेदभाव, एक अपने आप में जो है अनसेटिस्फेक्शन, इस तरह की आपकी एनर्जी रही है हमेशा खुद को लेकर।
और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक समय में प्यार भी आया और बहुत ही आपने बहुत खुशी भी महसूस की, लेकिन उसमें भी आपका बैड लक ने पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ पर भी आपको बैड लक का सामना करना पड़ा, वहाँ पर भी आपका किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। आप लोग हो सकता है इस वक्त आप लोग सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हों, वहाँ पर भी आपके साथ भेदभाव किया, वहाँ पर भी आपके साथ आपको कमतर आका गया, आपको कम समझा गया और किसी और को आपकी जगह ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। इस तरह का भी आपने सिचुएशन फेस किया है। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगा है कि आपने डिवाइन से भी शिकायत की कि डिवाइन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, डिवाइन ने भी आपके साथ भेदभाव किया है। इस तरह से भी आपको महसूस हुआ है कभी कभी। हर इंसान के अंदर एक कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई पढ़ाई में बहुत तेज होता है, कोई बहुत लकी होता है जिसके पास जीवन के हर मटेरियलिस्टिक सुख सुविधाएं होती है, कोई इतना लकी होता है जिसे जीवन में हर किसी का प्यार मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपने हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, हर चीज़ में आपने अपने आप को कम पाया, हर चीज़ में आपने अपने आप को डाउन पाया और आपको ऐसा लगने लगा जैसे आप बहुत ज़्यादा अनलकी हैं, आपके साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है, आपके साथ बहुत डिवाइन ने भेदभाव किया है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं। आप जो कुछ भी डिवाइन से मांग रहे थे आपको मिला नहीं। आपको ऐसा लगा जैसे कि आपके साथ डिवाइन ने इनजस्टिस किया। या जो भी आपको किस्मत से मिला आप उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा निराश थे। आपको ऐसा लगता था जैसे कि भगवान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपके साथ इनजस्टिस किया, आपको ऐसे रास्तों पर भेजा जहाँ पर बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, आपको कुछ ऐसे रिश्तों में भेजा जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन था, या ऐसे रिश्तों में भेजा जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। टॉक्सिक लोग आपके जीवन में आए, टॉक्सिक रिलेशनशिप आया आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला, बहुत बुरा टाइम देखा, आपने बहुत कुछ सहना पड़ा आपको। आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे, बहुत ज़्यादा आपने इन सभी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक हीनता की भावना आई। आप लोगों की लाइफ को देखकर खुद को कंपैरिजन यहाँ पर भी आपने किया। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा। तो इतनी सारी कठिनाइयाँ आप लोगों की लाइफ में आई। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है द स्टार का कार्ड भी आया है। ये कार्ड बताता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आप लोग एक स्टार सीड हैं, आप लोगों का यहाँ पर कोई सोल पर्पस हो सकता है। आप लोगों के जीवन में इतने सारे दुख और परेशानियों को देने का डिवाइन का कोई मकसद हो सकता है। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको ये जो दुख तकलीफ दिया, आपको अपने आप से मिलवाने के लिए तकलीफ दिया, इसके पीछे भी एक मकसद था डिवाइन का, आपको आपसे मिलवाना, आपको आपकी पहचान करवाना, आपके सोल की पहचान आपको करवाना। आज आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। कल तक जो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कोसते थे, आपको अपने अंदर कोई भी क्वालिटी दिखाई नहीं देती थी, आप बहुत ज़्यादा हीनता से ग्रस्त रहते थे, अपने आप को डिमोटिवेट करते थे, अपनी कमियों को सिर्फ देखते थे, अपनी अच्छाइयों को आप देख नहीं पाते थे। तो अभी आपके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अब आप अपनी क्वालिटी को देख पा रहे हैं, अपनी अच्छाइयों को आप देख पा रहे हैं। अब आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, अपने काम को अप्रिशिएट करते हैं, आप खुद को पहचान पाए हैं। अपने अंदर आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है कि अब आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं, अपने काम को आप अप्रिशिएट करते हैं। अब आप एक स्टार बन गए हैं,
आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये जो चेंज आया है, ये सब डिवाइन की वजह से हुआ है, डिवाइन ने ही किया है, जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म हो पाए हैं। पहले आप डिवाइन की इस एनर्जी को फील नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप फील कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से हील्ड हैं, पूरी तरह से आपने अपनी हीलिंग कर ली है। आपके जीवन में जब बहुत दुख आया, बहुत तकलीफ आया, तो आपने डिवाइन के साथ अपनी एक कनेक्टिविटी बना ली है। आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो गए। आपका आपके जो सारे चक्रा हैं वो अब अनब्लॉक हो रहे हैं, और अब आप अपने जीवन में हर चीज़ को रिसीव कर पा रहे हैं, हर पॉजिटिविटी को रिसीव कर पा रहे हैं। पहले जो आप एक डार्कनेस में, एक नेगेटिविटी से घिरे रहते थे, अभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं। आपने डिवाइन के साथ अपना एक कनेक्शन बिठा लिया है, एक संबंध बना लिया है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, उसका जो डोर है वो डिवाइन से जुड़ा हुआ है। आप डिवाइन के साथ में बहुत लंबे समय से पूरे फेथ के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ चले आ रहे हैं। आप कोई प्रेयर के थ्रू, कोई प्रार्थना के थ्रू जो आप डेली करते हैं, आपने एक कनेक्शन स्थापित कर लिया है अपना डिवाइन के साथ में। आपने जो अपने जीवन में इतना ज़्यादा पेन देखा, इतना ज़्यादा दुख देखा, हो सकता है ये पेन और दुख आपको इसलिए भी दिया गया हो ताकि आप डिवाइन के साथ जुड़ सके, उनके साथ अपनी एक कनेक्टिविटी बना सके। आपका कोई सोल पर्पस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए द स्टार का कार्ड भी आया है, तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है। यही कारण है कि आपको अपने जीवन में इतने सारे पेन मिले, जिस पेन की वजह से आप बहुत ज़्यादा ईश्वर की तरफ, आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव हो गया, और आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो गए। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफें होती है, ताकि आप खुद को पहचान सको, आपका जो, आप खुद को खुद से जोड़ सको, आप खुद के सोल को पहचान सको, आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर सको। इसलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ दी जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा दुख आपकी लाइफ में आ जाता है, दुख में आपका कोई साथ नहीं देता है, सब लोग आपको छोड़ देते हैं, तब आप डिवाइन के शरण में जाते हैं, और डिवाइन फिर आपकी मदद करते हैं, आपको आपके सोल से मिलाते हैं, आपको आपका परिचय कराते हैं। तो ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी का एक हिस्सा होता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये सब सिचुएशन आया था, लेकिन इन सब सिचुएशन से अब आपको निकाला जा रहा है। यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आपके लिए आया है। तो आपका जो लाइफ का वो पीरियड था, जो दुख का पीरियड जो था, वो खत्म हो गया है। आपने अपने प्रेयर से, अपने प्रार्थना से आपने ईश्वर को जीत लिया है, और ईश्वर अब मजबूर हो गए हैं कि आपको वो सब कुछ देने के लिए जो शायद आपकी किस्मत में नहीं था। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। तो ईश्वर अब आपको वो सब कुछ देने को अब तैयार हो गए हैं, जो शायद आपके किस्मत में नहीं था। उस अंधेरे के बाद अब आपकी लाइफ में उजाला आ रहा है। जो ईश्वर के प्रति जो आपका एक कनेक्शन बना है, जो आपने भक्ति की है ईश्वर की, जो आपने एक ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बनाया है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब आपको वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो कि आपकी किस्मत में शायद था भी नहीं। वो सब कुछ डिवाइन अब आपको देने जा रहे हैं। आपके जीवन से जो पुरानी परिस्थितियां थी, जो पुराने नेगेटिव लोग थे, वो सब धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। जहाँ पर आप फंस चुके थे, जहाँ पर आपको लगता था कि अब इन परिस्थितियों का अंत नहीं हो सकता है, इस अंधेरे का कभी सवेरा नहीं हो सकता है, ये जो आप डार्क एनर्जी में घिरे हुए थे, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आप ये जो डार्क एनर्जी में घिरे हुए थे, आपको ऐसा लगता था जैसे इस अंधेरे का कभी भी अंत नहीं हो सकता है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी निगेटिव सिचुएशन है, निगेटिव लोग हैं, उन सब से आप कभी निकल नहीं सकते हैं। तो यूनिवर्स अभी आपको निकाल रहे हैं वहाँ से। आपकी लाइफ में उजाला आ रहा है। द सन का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है। यूनिवर्स, डिवाइन आपके साथ जजमेंट कर रहे हैं। आपके लाइफ का जो बुरा टाइम था, बुरा सिचुएशन था, वो चेंज हो रहा है। आप जो इतना एंजाइटी, डिप्रेशन और इतना ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन से अब आपको निकाला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा।
और आपने जो कुछ भी मांगा है वो सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। हालांकि वो आपकी किस्मत में नहीं था, लेकिन आपकी भक्ति की वजह से, आपकी शक्ति की वजह से डिवाइन वो सब कुछ अब आपको देने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आपने डिवाइन के साथ एक कनेक्टिविटी बना ली है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और यही कारण है कि आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है। आप उस डार्क एनर्जी से निकलने वाले हैं, उस डिप्रेशन वाली सिचुएशन से निकल रहे हैं। आने वाले समय में आप इस स्थिति से निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप इस स्थिति में थे जहाँ पर आपने बहुत कमियां देखी है अपने जीवन में, बहुत सारी कमियों का सामना किया है आपने। आपने ये पैसों की कमी देखी है, रिश्तों में भी आपकी कमी थी, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा था, परिवार में भी आपके सबके साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, आपके लाइफ में जो लोग थे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, बहुत नेगेटिव लोग थे, फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा हो। इस तरह के कुछ सिचुएशन जो आपकी लाइफ में चल रहे थे, आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिला, आपका जो सच्चा प्यार था वो आपको मिला नहीं, उससे आपका रिलेशन टूट गया, उसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन हो गया, ऐसा सिचुएशन आपका हो सकता है। तो अभी डिवाइन जो है वो सब कुछ आपको दिलाने वाले हैं। आपकी लाइफ में पैसों की भी अगर कमी थी तो वो भी आ रही है। आप एक अच्छे पद पोजीशन को प्राप्त करने वाले हैं, एक अच्छी ऊंचाई को आप प्राप्त करने वाले हैं, जहाँ पर आपको जीवन में हर तरह की सफलता मिलने वाली है, हर तरह से आप सक्सेसफुल होंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी आपकी लाइफ में, हर तरह से परिपूर्ण होंगे आप अपने जीवन में। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं, मजबूर हो गए आपकी भक्ति के आगे, आपकी शक्ति के आगे। उन्होंने ये सब कुछ अब आपको देने के लिए तय कर लिया है। तो बिल्कुल सही है। वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रीडिंग में।